बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक अहम और बड़े मिसाइल तजर्बे के बारे में, जो न सिर्फ मुल्क के दिफा को मजीद मजबूत करेगा बल्कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भी बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेगा। नाज़रीन, हाल ही में इत्तलात सामने आई है कि पाकिस्तान जल्द ही एक नया मिसाइल तजर्बा करने जा रहा है। ये तजर्बा न सिर्फ तकनीकी एतबार से अहम बल्कि दिफाई हिकमत अमली में भी एक बड़ी पेशरफ समझा जा रहा है। नाज़रीन, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से सरफेस टू सरफेस मिसाइल टेस्ट के बारे में बाकायदा तफसीलात जारी कर दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 से 30 अप्रैल के दरमियान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से सरफेस टू सरफेस मिसाइल टेस्ट किए जाने की इत्तलात हैं, जिससे मुतालिक बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि पाकिस्तान नेवी की जानिब से मुमकिना तौर पर स्मैच कहे जाने वाले सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट फायर किया जा सकता है, जबकि हालिया नोटिफिकेशन में टोटल 480 किलोमीटर की रेंज पर पाकिस्तान के कराची कोस्ट के करीब मखसूस एरिया को नो फ्लाई जोन करार दिया जा चुका है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान नेवी की जानिब से अब से कुछ अर्सा पहले ही पहली मर्तबा स्मैश नामी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया था, जिसके बारे में ख्याल है कि ये न सिर्फ सरफेस टू सरफेस बल्कि सरफेस टू लैंड रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के ज़ेर इस्तेमाल इस मिसाइल की रेंज 400 से लेकर 700 किलोमीटर बताई जाती है और इसको कुछ एक्सपर्ट्स की जानिब से एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल भी करार दिया जाता है। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान नेवी ने इस मिसाइल को पहली मर्तबा अपनी अपग्रेडेड F-22P फ्रिगेट, जिसको जुल्फकार क्लास फ्रिगेट भी कहा जाता है, उससे इस मिसाइल को टेस्ट फायर किया था। नाज़रीन, पहलगाम में पेश आने वाले वाक़े के बाद इस मिसाइल टेस्ट को दोनों ममालिक के दरमियान हालिया कशीदगी के पेश नज़र खासा अहम करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ इस बात के भी इम्कानात मौजूद हैं कि पाकिस्तान की जानिब से ये मिसाइल टेस्ट पहले से ही प्लान था। इधर पाकिस्तान आर्मी को भी एयर फोर्स और नेवी की तरह हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी इस वक्त काफी अरूज पर है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि साउथ कोरिया के बारे में इत्तलात हैं कि उसने इराक को कई तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स फरोख्त करने से मुतालिक फॉर्मल ऑफर की है। साउथ कोरिया की जानिब से हालिया कुछ अरसे में मुख्तलिफ मिडिल ईस्ट कंट्रीज को कई तरह के वेपन्स की फरोख्त की ऑफर करवाई गई है। यहाँ यूए की जानिब से अब से कुछ अरसा पहले ही साउथ कोरिया की जानिब से एमसैम कहे जाने वाले सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को अक्वायर और इंडक्ट किया गया है। नाज़रीन, इराक की जानिब से मुमकिना तौर पर साउथ कोरिया से इससे पहले एमसैम कहे जाने वाले सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक्वायर किए गए हैं। तमाम लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ कोरिया की जानिब से इराक को न सिर्फ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स बल्कि हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ फाइटर एयरक्राफ्ट की फरोख्त की भी ऑफर करवाई गई है। साउथ कोरिया की कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री, जहां अपने लाइट कॉम्बैट और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इराक को फरोख्त कर सकती है, वहीं कोरिया के अंडर डेवलपमेंट KF-21 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी इराक को गालबन ऑफर करवाए गए हैं। गो के इराक की जानिब से कोरिया के ही तैयार करदा FA-50 लाइट कॉम्बैट प्लस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का इंतखाब किया जा सकता है। ताहम नाज़रीन, आने वाले वक्तों में साउथ कोरिया यकीनी तौर पर कई मिडिल ईस्ट कंट्रीज को अपने KF-21 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी फरोख्त कर सकता है। नाज़रीन, साउथ कोरिया की जानिब से यूक्रेन जंग के पस मंजर में वेपन एक्सपोर्ट को खासा बूस्ट मिला है और साउथ कोरिया ने जहां कई यूरोपीय ममालिक को अपने मुख्तलिफ वेपन्स फरोख्त किए हैं, वहीं मिडिल ईस्ट में भी उसे वेपन्स के फरोख्त के हवाले से खातर खा रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मिस्र की जानिब से साउथ कोरिया से अब से कुछ अर्सा पहले ही K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स एक्वायर और इंडक्ट की जा चुकी हैं, जबकि साउथ कोरिया की जानिब से मिडिल ईस्ट कंट्रीज को K2 ब्लैक पैंथर टैंक भी स्पेसिफिक मिडिल ईस्ट की रिक्वायरमेंट के पेश नजर हाल ही में बाकायदा तौर पर फरोख्त किया गया है। नाज़रीन, चाइनीज सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता रोज नॉर्दर्न चाइना में एक और फाइटर एयरक्राफ्ट को टेस्ट फ्लाइट करते हुए देखा गया है, जिसके बारे में इत्तलात हैं कि ये तीसरा फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है जिस पर चाइना काम कर रहा है। नाज़रीन, इस एयरक्राफ्ट का डिजाइन पहले से मौजूद J-36 और J-50 से काफी मुख्तलिफ है। चीन पहले ही 2 टेल लेस फाइटर एयरक्राफ्ट टेस्ट फ्लाई कर रहा है। ताहम नाज़रीन, इस तीसरे एयरक्राफ्ट के विजुअल्स गुज़िश्ता रोज ही चाइनीज सोशल मीडिया पर मंजरे आम पर आई हैं। कुछ दिफाई तजियाकारों की तरफ से इसको एक फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है। ताहम ज्यादातर ऑब्जर्वर्स का कहना है कि ये चीन का अब से कुछ अर्सा पहले स्केल मॉडल के साथ मुतारफ करवाए जाने वाला डार्क सोर्ड अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ख्याल रहे कि चीन की डिफेंस इंडस्ट्री न सिर्फ पैरेलल बल्कि कई तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करने की सलाहियत रखती है, बल्कि उसने गुज़िश्ता कुछ अरसे से सैनयान एयरक्राफ्ट कारपोरेशन की जानिब से J-50 और चेंगडू एयरक्राफ्ट कारपोरेशन की जानिब से J-36 के नाम से पैरेलल नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मुतारफ करवा कर दुनिया को अपना लोहा मनवा दिया है।
नाज़रीन, चीन की डिफेंस इंडस्ट्री इससे पहले J-20 और J-35 के नाम से भी 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर पैरेलल काम कर चुकी है। लिहाजा ऐन मुमकिन है कि चीन एक तीसरे प्लेटफॉर्म पर भी पैरेलल काम कर रहा है। ताम इस बारे में डिटेल्स नियर फ्यूचर में मुतवक्के हैं। नाज़रीन, तुर्क कंपनी बेकर की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि उसके TB3 ड्रोन ने नेवल स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल करते हुए 4 ऑटोनोमस फ्लाइट कंडक्ट की हैं। ख्याल रहे कि ये 4 ऑटोनोमस टेस्ट फ्लाइट TCG एनोदुरो कैरियर से 23 ड्रोन ने बकायदा फुली ऑटोनोमस टेक ऑफ एंड लैंडिंग का मुजाहरा करते हुए परफॉर्म की हैं। नाज़रीन, ख्याल रहे कि TB3 ड्रोन पर अब से चंद माह पहले बकायदा फॉर्मल TCG एनोदुरो कैरियर पर टेस्ट कंडक्ट किया गया था। ताहम ये पहली मर्तबा है कि इसके फुली ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं। नाज़रीन, बेकर कंपनी के ऑफिशियल्स का कहना है कि हालिया चारों ऑटोनोमस टेक ऑफ एंड लैंडिंग टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम से लैस थे और ये मुख्तलिफ टाइमिंग्स पर कंडक्ट किए गए हैं। ख्याल है कि TB3 ड्रोन को फुल एंड विंग्स के साथ खास तौर पर TCG एनोदुरो कैरियर पर डिप्लॉय करने के हवाले से डिजाइन और डेवलप किया गया था और ये 280 किलोग्राम का मैक्सिमम पेलोड कैरी कर सकता है, जबकि ये 21 घंटे की इंडेरेंस और 25,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है। नाज़रीन, हमारी इतलात के मुताबिक TB3 ड्रोन के हालिया कामयाब ऑटोनोमस टेक ऑफ एंड लैंडिंग टेस्ट के बाद इसे नियर फ्यूचर में बकायदा तौर पर तुर्क नेवी के हवाले कर दिया जाएगा, जबकि तुर्क नेवी नियर फ्यूचर में अपनी TCG एनोदुरो कैरियर पर बकायदा TB3 ड्रोन को डिप्लॉय करेगा। TB3 ड्रोन की TCG एनोदुरो कैरियर पर पहली मरतबा कामयाब लैंडिंग और टेस्ट फ्लाइट नवंबर 2024 में कंडक्ट की गई थी और तब से लेकर अब तक इस सिस्टम और तुर्किया की TCG एनोदुरो कैरियर की एक्विजिशन के हवाले से कई मिडिल ईस्ट कंट्रीज और तुर्की के इत्तेहादी ममालिक की जानिब से दिलचस्पी का इजहार भी किया गया है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि चीन के अंडर डेवलपमेंट J-35 कैरियर बॉर्न 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने चीन की तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको फिजियान का नाम दिया गया है, उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट टेक ऑफ और लैंडिंग का कामयाब मुजाहरा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की नेवी की जानिब से ये टेस्ट गालबन मार्च के महीने में किए गए हैं, जिनकी तफसीलात अभी मंजरे आम पर आई हैं। गो के डिफेंस एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स की जानिब से इस किस्म की रिपोर्ट्स का बकायदा जायजा लिया जा रहा है। ताहम चीन की रैपिड डेवलपमेंट को पेश नजर रखते हुए ये बात वसूख से की जा सकती है कि चीन के J-35 5th जनरेशन कैरियर बोर्न एयरक्राफ्ट को यकीनी तौर पर चीन की तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग और टेक ऑफ के हवाले से टेस्ट किया जा रहा है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि चीन की फिजियान एयरक्राफ्ट कैरियर ने अब से चंद हफ्ते पहले ही 7वां सी ट्रायल मुकम्मल किया था, जहां सैटेलाइट इंजीनियरिंग की बदौलत इस एयरक्राफ्ट कैरियर के डेथ पर मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट के मौकफ और फाइटर एयरक्राफ्ट को देखा गया था। नाज़रीन, चीन की फिजियान एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि 60,000 टन से जायद की डिस्प्लेसमेंट रखती है, इस पर चीन अपने न सिर्फ J-15 फाइटर एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करने का मंसूबा रखता है, बल्कि इस पर J-35 नामी 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी बकायदा डिप्लॉय किया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि चीन के बारे में इत्तलात हैं कि वो दुनिया की चौथी और अब तक की सबसे हैवीएस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी काम कर रहा है। चीन की तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर फिजियान गो के कन्वेंशनली पावर्ड है। ताहम चीन के बारे में इत्तलात हैं कि वो अपनी चौथी एयरक्राफ्ट कैरियर को न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर डिजाइन और डेवलप कर रहा है। नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।